नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं प्रदीप सहगल। तो आईपीएल के सीजन 14 का यूएई एडिशन शुरू हो चुका है और 140 दिनों के ब्रेक के बाद कल क्रिकेट फैंस ने एक शानदार मैच देखा जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। आज भी ऐसा ही एक सुपरहिट मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है जहां आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स। मैच से जुड़े हर जरूरी फैक्ट्स, इनसाइट्स और अपडेट्स तो आपको देंगे ही, लेकिन पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे आज के पैनल के साथ। आज हमारे पैनल में हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट टीम की भरूच एक्सप्रेस के नाम से मशहूर मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल चुके हैं। तो मुनाफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पैनल में दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो हैं विजय दहिया। विजय दहिया से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन विजय दहिया के बारे में आपको बता देते हैं कि टीम इंडिया के लिए कई मैचेस में वो विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभा चुके हैं। इसके साथ ही साथ विजय दहिया दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल मैचेस में तो आप उनकी कमेंट्री के कायल पहले से ही हैं। विजय, आपका भी स्वागत है हमारे इस खास शो में। और आज हमारे तीसरे मेहमान हैं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर रह चुके शरणदीप सिंह। शरणदीप सिंह भी आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के लिए खेल चुके हैं और अक्सर मीडिया में अपनी बेबाक राय के लिए सुर्खियों में रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शरणदीप जी हमारे शो में। शो के दौरान आप सभी मेहमानों से हम मैच पर बातचीत करेंगे, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट के दीवाने हैं तो याद रहे कि कुछ ही देर में सिर्फ न्यूज 24 पर आपको मिलेगी हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स की बनाई गई ड्रीम 11 टीम। तो पेन और पेपर से जोड़ तोड़ नहीं, सीधा आईपीएल मोबाइल हाथ में उठाइए और शो के दौरान बना लीजिए अपनी ड्रीम 11 टीम। मेक योर टीम नाउ। तो अब से थोड़ी ही देर में अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल सीजन 14 का 31वां मैच। आमने सामने होंगे आरसीबी और केकेआर। सीजन 14 में केकेआर की टीम अब तक 7 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत हासिल कर पाई है और अब इस टीम की प्लेऑफ की दौड़ जो है वो मुश्किल होती दिखाई दे रही है। वहीं आरसीबी की टीम की बात करें तो आरसीबी 10 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप 4 के लिए थोड़ा सा संघर्ष जरूर करती हुई दिखाई दे रही है और इसकी बड़ी वजह है कि आरसीबी के 5 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी टीम को झटका दे दिया है। तो इस मुकाबले के लिए कौन सी टीम कितनी तैयार है, चलिए पहले आपको यह दिखा देते हैं। आईपीएल सीजन 14 के यूएई लेग या ये कहा जाए कि पार्ट 2 में आज होने वाला है मुकाबला दो ऐसी टीमों के बीच जिनका प्रदर्शन हमेशा ही सुर्खियां बटोरता रहा है। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल इतिहास की वो टीम है जिसे जानकार और फैंस खिताब का दावेदार तो हर सीजन में बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये टीम एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। तो दूसरी तरफ है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के मालिकाना हक और वनडे क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लिश टीम के स्टार कप्तान ओवेन मॉर्गन की लीडरशिप में खेल रही केकेआर की टीम। वैसे तो केकेआर 2 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, लेकिन बादशाहत का वो स्वाद इस टीम ने आखिरी बार साल 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में चखा था। आरसीबी ने अब तक अपने सीजन में खेले गए 7 में से 5 मैच जीते हैं और वो 10 पॉइंट्स के साथ टेबल में तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि केकेआर का हाल इससे बिल्कुल उल्टा है। केकेआर ने सीजन 14 में खेले गए अपने 7 मैचों में सिर्फ 2 मैच में जीत हासिल की है, जिसकी बदौलत मिले 4 पॉइंट्स के साथ केकेआर फिलहाल 7वीं पोजीशन पर है। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 27 मैच खेले गए हैं, जिनमें केकेआर ने 14 और आरसीबी ने 13 मैच जीते हैं। हालांकि सीजन 14 के पहले हाफ में खेले गए मैच में आरसीबी ने केकेआर पर 38 रन से जीत दर्ज की थी। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में अपनी कप्तानी को लेकर बड़े ऐलान किए हैं, जहां आगामी टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो इस फॉर्मेट से टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ देंगे। वहीं बतौर आरसीबी कप्तान भी विराट कोहली के लिए आईपीएल सीजन 14 आखिरी सीजन रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आईपीएल 14 के बकाया मैचों में क्रिकेट फैंस को विराट कोहली का मैदान पर अंदाज भी बदला बदला नजर आ सकता है।
वैसे सीजन के सेकंड हाफ से पहले आरसीबी की परेशानी एक और भी है। टीम के 5-5 खिलाड़ी अलग अलग वजहों से यूएई में शिरकत करते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में इन खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का टीम के प्रदर्शन पर क्या असर होगा, सभी देखना चाहेंगे। आरसीबी ने एडम जंपा की जगह वानिंदु हसरंगा, डैनियल सैम्स की जगह दुष्यंता चमीरा, फिन एलन की जगह टिम डेविड, केन रिचर्डसन की जगह जॉर्ज गार्टन, जबकि वॉशिंगटन सुंदर की जगह आकाशदीप सिंह को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, एक बार फिर आरसीबी की किस्मत का फैसला उसके बिग 3 यानी विराट, मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर केकेआर की सिचुएशन पॉइंट्स टेबल में कमजोर जरूर है, लेकिन इकलौते रिप्लेसमेंट के तौर पर केकेआर के लिए टीम में पैट कमिंस की जगह टिम साउदी का आना सिर्फ फायदा ही करेगा। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच बॉलर्स के लिए मुफीद है। साल 2020 में केकेआर ने यहां खेले अपने 7 मैचों में जीत दर्ज की थी, लेकिन आंद्रे रसल और एबी डिविलियर्स के सामने हर उलटफेर करना मुमकिन है। तो ऐसे में फैंस कांटे की टक्कर की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर की उम्मीद तो हम सभी को है, लेकिन चलिए पहले आपको हमारे गेस्ट से मिलवा देते हैं। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ हैं मुनाफ पटेल, विजय दहिया और इसके साथ ही शरणदीप सिंह। मुनाफ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से विराट कोहली ने इस बड़े मैच से पहले अचानक से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है कि आईपीएल सीजन 14 के बाद वो आरसीबी की कप्तानी छोड़ देंगे, तो क्या इस मैच पर, टीम पर असर पड़ेगा इस मैच में? देखिए, वो तो इंडियन टीम के लिए भी छोड़ने को उन्होंने बोल दिया है कि वर्ल्ड कप के बाद वो छोड़ देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ना चाहिए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये मैच के ऊपर कोई प्रभाव होगा या ये मैच से कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि, और पड़ना भी नहीं चाहिए। तो चलिए, बिल्कुल मुनाफ पटेल को लगता है कि टीम पर कोई असर नहीं पड़ेगा कोहली के इस ऐलान के बाद। लेकिन विजय दहिया से बात कर लेते हैं। विजय दहिया जी, आप केकेआर के पूर्व कोच रह चुके हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल में टीम की जो सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या फैंस को निराश किया है अभी तक इस टीम ने? जी हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, और पॉइंट्स टेबल वही दर्शाती है आप जैसा ग्राउंड में करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके के समर्थक वहाँ हैं, जहाँ आप कैलकाटा की बात करते हैं, केकेआर की टीम के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड ओवर उनका जो समर्थन है या उनके जो चाहने वाले हैं वो काफी निराश होंगे जो प्रदर्शन पिछले कुछ समय में रहा है। थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि 2014 में जब दूसरी बार जीते थे तो यहीं पर जीते थे, और इसी वजह से आप देखें तो केकेआर ने अपने आप को पिछले 2 सीजन, जब पिछले बार भी यहाँ पर आईपीएल हुई थी, तो अपने आप को अबू धाबी में रखा हुआ था, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा लकी साबित होता है। लेकिन सिर्फ शहर में रुकने से नहीं होता, ग्राउंड पे आप क्रिकेट किस तरीके की खेलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आपको अभी कुछ ही देर में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, चैंपियन एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको आपकी ड्रीम 11 टीम भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं शरणदीप सिंह जी से सवाल पूछना चाहूंगा। शरणदीप सिंह जी, जिस तरीके से हमने देखा कल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का धमाकेदार मैच हुआ, क्या आपको लगता है आज भी ये जो टक्कर है वो कांटे की होगी? क्योंकि एक टीम है जो टेबल में टॉप 4 में है और दूसरी टीम है जो टेबल में आप ये कह सकते हैं निचली 4 टीमों में शामिल है। नहीं, देखिए कांटेदार आईपीएल का हर मैच टक्कर में रहता है, लेकिन जिस तरह से आरसीबी क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह से उनके प्लेयर्स फॉर्म में है, जो अभी भी रिसेंटली उनके जो गेंदबाज है, बल्लेबाज है, इंग्लैंड में सीरीज खेलते हैं, वो प्रॉपर क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। जो केकेआर में है उनके पास उतना एक्सपीरियंस प्लेयर्स है पर उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम दिनेश कार्तिक की बात करें तो वो इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहे थे। शुभमन गिल हैं जो इंजर्ड थे, पता नहीं वो टीम में वापसी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और भी उनके काफी जो प्लेयर्स हैं वो उतने ज्यादा अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट उतना खेले नहीं है, अभी लड़के उतना फॉर्म में नहीं है। तो मेरे हिसाब से आरसीबी का जो पलड़ा है वो इस समय इससे काफी बेहतर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों टीमों की कांटे की टक्कर पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन आपको बता देते हैं कि पिछले 5 मैचों में कैसा रहा है इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीबी की टीम की। अगर आरसीबी के पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो इन्होंने पंजाब को हराया है, पंजाब से हार का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट इस टीम को जीत मिली थी, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी इनको हार का सामना करना पड़ा, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना मुकाबला जीता, और केकेआर को जिनसे आज मुकाबला है उनको ये टीम जो है वो हरा चुकी है। और देखिए मार्जिन, देखिए 38 रनों का मार्जिन था। तो चलिए अब केकेआर की बात कर लेते हैं। आरसीबी का रिकॉर्ड हमने देख लिया है,
जो केकेआर की टीम है उसको दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, 7 विकेट से हारी थी। इसके अलावा पंजाब के खिलाफ जो है इस टीम को जीत हासिल हुई थी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी हारे थे, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी हारे थे और आरसीबी के खिलाफ, जैसा कि जिनसे आज मुकाबला है, उनके खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा था। ये है पिछले 5 मैचों का प्रदर्शन केकेआर की टीम का। और जैसा कि अभी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स बता भी रहे थे कि जाहिर सी बात है केकेआर ने निराश किया है अपने फैंस को। और देखिए आईपीएल 14 में जिन खिलाड़ियों ने आरसीबी के लिए दमदार प्रदर्शन किया है, ग्लेन मैक्सवेल, इनको 15 करोड़ रुपए में इस बार अपने बेड़े में शामिल किया था और इन्होंने उस 15 करोड़ रुपए की वर्थ जो है वो दिखाई है। देखिए 7 मैचों में 223 रन बनाए हैं, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी हैं। इसके अलावा एबी डिविलियर्स 7 मैचों में 207 रन, इन्होंने भी 2 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम जो पॉइंट्स टेबल में केकेआर की टीम के जो दमदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है आईपीएल में। नीतीश राणा 7 मैचों में 201 रन और 2 हाफ सेंचुरी भी हैं। राहुल त्रिपाठी 7 मैचों में 187 और 1 हाफ सेंचुरी। तो चलिए मुनाफ पटेल के पास फिर से चलते हैं और इनसे सवाल पूछ लेते हैं। मुनाफ जी, जिस तरह का प्रदर्शन जो है केकेआर के खिलाड़ियों ने किया है और आप देख रहे हैं कि नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी इनके 2 टॉप स्कोरर हैं, उतने बड़े नाम जो हैं, बड़े नाम आप ये कह सकते हैं कि केकेआर में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बड़े होना एक अलग चीज है और परफॉर्म करना एक अलग चीज है। आप कंट्री के लिए अगर आपका नाम लिया जाता है कि आपको कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है तो आपको एवरीडे परफॉर्म करना पड़ेगा। हर मैच में आपका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो तो दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस पिछले कई टाइम से है ही नहीं, लेकिन अभी एक नाम बन गया है तो आप यहाँ पे नीतीश राणा है, जैसे त्रिपाठी है, एवरी टाइम ये लोग अप 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 ही जाते हैं क्योंकि उनको वो चीज करनी है जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो वो अलग, दिनेश कार्तिक पे प्रेशर बहुत है, लेकिन एक चीज होती है कि आज उसको खेलना है और वो कंट्री खेलने के लिए रेडी होना है। वो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो ये मैं परफॉर्मेंस मानता हूँ कि ये 2 लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं एब्सोल्युटली बहुत अच्छा कर रहे हैं और करना भी चाहिए, बिकॉज इनको रिप्रेजेंट करना है तो एवरी मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, केकेआर के युवा खिलाड़ी तो दम दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़े नाम है वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मैं विजय दहिया जी से पूछना चाहूंगा। विजय दहिया जी, आरसीबी की टीम में 5-5 बदलाव हुए हैं यूएई की लेग से पहले, तो इसका कितना असर पड़ेगा आरसीबी की टीम पर? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा, अगर आप देखें तो जो है वो वॉशिंगटन सुंदर का पड़ेगा कि उनका किस तरीके से उनकी भरपाई वो कर पाते हैं। जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, उनमें से कितने ऐसे थे जो लगातार 11 में खेल रहे थे? मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा थे कि जो रेगुलर मेंबर्स थे, तो उसका उतना फर्क पड़ेगा नहीं। हसारंगा से आने से, अगर जंपा और हसारंगा के बारे में आप स्वैप की बात करें तो मुझे लगता है इस समय जिस तरीके का नाम हसारंगा का चल रहा है, शायद वो एक बेटर विकल्प है। गेंदबाजी तो करते ही हैं, उसके अलावा बल्लेबाजी में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक T20 क्रिकेट में ना वो मिस्ट्री का बहुत बड़ा एक चर्चा रहती है कि मिस्ट्री गेंदबाज हैं जिनका पता नहीं है, तो उस लिहाज से वो एक वेपन हो सकते हैं जहां तक आरसीबी के बारे में बात करें। पर जो उनका न्यूक्लियस है, जो उनकी टीम जिनके ऊपर टिकी हुई है, वो न्यूक्लियस वैसे का वैसा ही है। मेंटली आप कह सकते हैं कि प्लेयर इतने ज्यादा चेंज हुए, और उससे उतना ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि इस आरसीबी की टीम को पड़ेगा। तो चलिए, यहां पर विजय दहिया जी को लगता है कि ये जो 5 बदलाव हुए हैं उसका बहुत ज्यादा असर आरसीबी की टीम पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब उस घड़ी का इंतजार जिसका हम सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। चलिए आपको बता देते हैं जो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स ने अपनी ड्रीम 11 टीम जो चुनी है। देखिए उसमें विराट कोहली है। मुनाफ पटेल की टीम आपको सबसे पहले बताते हैं। विराट कोहली, राहुल त्रिपाठी, देवदत्त पड्डीकल और इसके साथ ही साथ उन्होंने टिम डेविड को भी अपनी टीम में मौका दिया है। सुनील नरेन को उन्होंने आज अपनी टीम में मौका दिया है। आंद्रे रसल को वाइस कैप्टन बनाया है, देखिए। और इसके साथ ही एबी डिविलियर्स जो गेंदबाजों के छक्के छोड़ाते हैं उनको कप्तान बनाया है। काइल जेमिसन को अपनी टीम में शामिल किया है। यहाँ पर मुनाफ पटेल ने जॉर्ज गार्टन को अपने बेड़े में शामिल किया है। और इसके साथ ही साथ शिवम मावी को भी इन्होंने अपनी टीम में जगह दिया। और हर्षल पटेल, आरसीबी के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको भी मुनाफ पटेल ने अपनी टीम में जगह दी है। तो चलिए मुनाफ पटेल से इनकी ड्रीम 11 टीम पर सवाल पूछते हैं। मुनाफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने डिविलियर्स को अपना कप्तान चुना है, क्या जो उन्होंने प्रैक्टिस मैच में वो शतकीय पारी खेली थी, ये उसका असर है? नहीं, एबीडी को एक्चुअली आप कप्तान बनाएंगे। एबीडी 360 डिग्रीज सब कुछ उनके नाम पे डिस्कस करना है, एक्चुअली इतना वो नहीं है। सब लोग जानते हैं उनके बारे में।
कि उनका जो भी रवैया है बैटिंग का, और उन्होंने जो बैटिंग पिछले कई सालों से कर रहे हैं, पूरा बैटिंग फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। और ऑब्वियसली विकेट कीपिंग करते हैं, वो भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पॉइंट्स के लिए कि अगर एबीडी बैटिंग और विकेट कीपिंग। तो चलिए, मुनाफ पटेल ने तो आपको बता दिया कि उनकी ड्रीम 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। चलिए बात कर लेते हैं विजय दहिया की ड्रीम 11 की। देखते हैं विजय दहिया जी ने किन किन 11 खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 टीम में मौका दिया है। तो चलिए यहां पर दिखाते हैं। दिनेश कार्तिक को मौका दिया है, यहां पर विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। एबी डिविलियर्स को भी यहां पर चुना है विजय दहिया जी ने, और विराट कोहली को भी उन्होंने अपनी टीम में चुना है। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल इनकी टीम में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही साथ शुभमन गिल हैं और देवदत्त पड्डीकल को भी मौका दिया है। इसके अलावा सुनील नरेन को दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने मौका दिया है अपनी टीम में। इसके अलावा वानिंदु हसरंगा को भी मौका मिला है। काइल जेमिसन भी विजय दहिया की टीम में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती। जी हां, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, जैसा कि अभी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट बात भी कर रहे थे। तो चलिए इसी पर एक सवाल ले लेते हैं विजय दहिया जी से। विजय दहिया जी, आपने अपना कप्तान जो है वो विराट कोहली को बनाया है, और कल ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि आईपीएल के बाद इस टीम की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन और वाइस कैप्टन आपने शुभमन गिल को बनाया है। आखिर क्यों शुभमन गिल पर दांव क्यों? क्योंकि अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है हालिया, अगर हम देखें तो। हालिया अगर आप देखें तो प्रैक्टिस मैच में 100 बनाया उन्होंने सिर्फ 50 या 51 गेंदों में। अगर आप उसको हालिया मानेंगे तो बिल्कुल बढ़िया है। और ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों के अलावा भी अगर आप ड्रीम 11 की बात करें तो थोड़ा सा ड्रीम एलिमेंट भी तो होना चाहिए उसमें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें वो काबिलियत है, और आप काबिलियत पे विश्वास दिखाना चाहते हैं। और ये टीम बनाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपको मिस करना पड़ता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहीं ना कहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस मैच में अपना दाव गिल के ऊपर खेलना चाहूंगा। विराट कोहली देखिए, कप्तानी वो टूर्नामेंट के बाद छोड़ेंगे, अभी तो वो कप्तान है, और वो एक जो चीज है ना, जो एक वो वजन होगा कप्तानी का, वो शायद थोड़ा सा कम होगा। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो किस तरीके के बल्लेबाज है। इस पे तो मेरे ख्याल से कोई चर्चा ही नहीं है। तो बिल्कुल इस पर तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से अब कंडीशंस बदल गई हैं, पहले आईपीएल भारत में हो रहा था, अब यूएई में हो रहा है, गर्मी भी बढ़ गई है, तो क्या इस चीज का फर्क पड़ेगा आईपीएल में? जी हाँ, पड़ेगा, लेकिन गर्मी के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो उन पिचेस के ऊपर अभी उतना खेला नहीं गया है। और खासकर अगर इस ग्राउंड के बारे में आप बात करेंगे तो ये ग्राउंड पे स्पिनर्स को जो फायदा होता है ना, वो ये नहीं है कि पिच से ज्यादा मदद मिलने वाली है, उनको फायदा इस चीज का होता है कि बाउंड्री अच्छी खासी बड़ी, तो उस चीज का आप फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। इतना ज्यादा टर्न वहां पर नहीं होगा, और जो गर्मी है ना वो वेयर एंड टेयर उस तरीके की नहीं है जब आप शाम को खेलना शुरू करते हैं वहां पे। और ये शारजा के अलावा जो दोनों ग्राउंड है, और खासकर ये वाला जो ग्राउंड है, ये शहर के बाहर है और स्टैंड इतने ज्यादा बड़े नहीं है। शाम को अच्छी खासी हवा चलती है, तो उसकी वजह से वो पिच इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। और जितने मैचेस होते रहेंगे तब स्पिनर्स पिक्चर में आएंगे। लेकिन फिलहाल अच्छी बैटिंग विकेट है, लेकिन बाउंड्री अच्छी खासी बड़ी है, जिससे स्पिनर्स खेल में रहते हैं। बिल्कुल, अभी बहुत ज़्यादा मैचेस जो हैं वो यूएई में हुए नहीं है, लेकिन चलिए हमने आपको हमारे 2 एक्सपर्ट्स की जो ड्रीम 11 टीम है वो दिखा दिया है। अब हमारे तीसरे एक्सपर्ट जो टीम इंडिया के सेलेक्टर भी रह चुके हैं, उनकी टीम आपको दिखाते हैं। शरणदीप सिंह की ड्रीम 11 टीम में वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें उन्होंने अपनी टीम में चुना है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि शरणदीप सिंह की ड्रीम 11 टीम में हैं एबी डिविलियर्स। हर एक्सपर्ट ने हमारे एबी डिविलियर्स को अपनी टीम में जगह दी है। इसके अलावा विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, देवदत्त पड्डीकल। अगर आप टॉप 4 देखेंगे तो चारों के चारों आरसीबी के हैं, और इसके अलावा 5वां भी डैनियल क्रिश्चियन भी, आंद्रे रसल को वाइस कैप्टन बनाया है यहाँ पर शरणदीप सिंह जी ने, और युजवेंद्र चहल को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा हर्षल पटेल जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं आरसीबी के, प्रसिद्ध कृष्णा को भी अपनी टीम में चुना है यहाँ पर शरणदीप सिंह जी ने, और शिवम मावी को भी उन्होंने अपनी टीम में मौका दिया है। इसके अलावा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया है। बिल्कुल, शरणदीप सिंह जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। शरणदीप सिंह जी, आप खुद भी एक स्पिनर रहे हैं और पूर्व सिलेक्टर भी रहे हैं, इसीलिए आपने स्पिनर्स को ज्यादा मौका दिया है अपनी टीम में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, जैसे चहल की बात आती है तो चहल को मौके देने की बात नहीं होती। ये वो सीजन बॉलर है और काफी समय से आरसीबी भी है, मैच विनर रहा है। भारतीय आरसीबी के लिए अगर भारत के लिए भी हो, जब तक हर मैच में विकेट, क्योंकि बहुत क्रूशियल होता है जब मिडिल ओवर में जब फास्ट बॉलर अपनी गेंदबाजी खत्म करते हैं, 6 ओवर के बाद जब स्पिनर्स आते हैं, तो वो जो क्रूशियल टाइम होता है बीच का, 6 ओवर के बीच लेके
14 ओवर के बीच के जो समय होता है, जो ओवर्स होते हैं, वहां पे आपको विकेटिंग बॉलर चाहिए होते हैं, क्योंकि फील्ड खुल चुकी होती है, आप खुल के गेंदबाजी करते हैं। तो चहल वो गेंदबाज है जो आपके लिए जब भी आता है, अगर बैट्समैन अच्छे और उसमें कोई विकेट ना भी गिरी हो, तब भी वो आके अटैकिंग गेंदबाजी करता है। और वो इतना जिगर वाला गेंदबाज है, आपको बताऊं, अगर उसको पहले ओवर में ही 3 बॉल पे 3 छक्के भी लग जाए और अगली 3 बॉल में वो 3 विकेटें भी निकालने की काबिलियत है गेंदबाज में। तो इसलिए चहल को मैं हमेशा अपना स्पिनर्स नंबर 1 लेके चलता हूँ। फास्ट बॉलर्स को भी मैंने देखी, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को लिया है, क्योंकि आपको प्रसिद्ध इतना शिवम मावी, 2 ऐसे यंग के तेज गेंदबाज हैं जो कि काफी समय से अच्छा करते आ रहे हैं, डोमेस्टिक में भी और आईपीएल में भी। तो ऐसे आपको गेंदबाज भी चाहिए, अच्छे डोमेस्टिक गेंदबाज जिन पे आप भरोसा कर सकेंगे, अभी ये आपके लिए अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे विराट कोहली की कैप्टनसी पर भी सवाल पूछना चाहूंगा। क्या जो उन्होंने कल इतना बड़ा ऐलान किया है कि आईपीएल की कप्तानी जो है वो इस सीजन के बाद छोड़ देंगे, इस पर इस मैच में कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। देखिए, वो छोड़ेंगे, वो छोड़ने की बात में है। वो छोड़ने के बाद भी एज ए कैप्टन की तरह जिस तरह वो सोच रहे हैं, जिस तरह वो टीम का उनका प्रदर्शन रहता है, जो अपनी टीम के लिए जो एफर्ट मारते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है। जब साइकोलॉजिकल वो कुछ चीजें सोच रहे होंगे या टीम कुछ ऐसा सोच रही होगी कि ये इनका लास्ट मैच है, हमें क्या इनके लिए आईपीएल जीतनी है या क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से पॉजिटिवली अंदर आते हैं, और विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको चैलेंजेस पसंद है। वो प्लेयर ही तब अलग से निखर के आता है जब उसके लिए चीजें मुश्किल होती हैं, उसको बड़े बड़े चैलेंजेस सामने मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और आप देखिए बहुत खूबी से इससे निकलेंगे बाहर। तो बिल्कुल देखा आपने, हमारे गेस्ट ने आपको ड्रीम 11 की अपनी जो टीम है वो बताई, आपको कौन कौन से खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना है। अब तक आप अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जो है वो बैठ गए होंगे। तो हमारे तीनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मुनाफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया विजय दहिया जी, इसके साथ ही साथ सरनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे जो चैंपियन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने आपको बताया कि ड्रीम 11 की जो फैंटेसी टीम है, आपको उनको उसमें कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना है। और देखा हमने कि जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स ने सभी सवालों का जवाब दिया, अब तो आपको जाहिर तौर पर पता चल गया होगा कि आपको अपनी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना है। तो मेक योर टीम नाउ, जल्दी से फोन उठाइए और अपनी टीम बना लीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए News 24।